तो ये हमने आज डिजाइन बनाया है, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट दोनों फ्रेम रिले करने जा रहे हैं, जिसमें हमने मल्टी पॉइंट के लिए जो राउटर चूज किए हैं क्लाउड से जो डेटाबेस ले रहे हैं। फ्रेम रिले एक क्लाउड है, फ्रेम रिले एक पैकेट स्विच्ड टेक्नोलॉजी है। 123.0.0.1, 123.0.0.2, 123.0.0.3 ये तीनों जैसे हमने कल डिजाइन बनाया था वैसे ही काम करेंगे, मतलब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। और R1 से एक नीचे इंटरफेस लेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट जो R4 से डील करेगा, मतलब हम सब इंटरफेस का कॉन्सेप्ट करेंगे आज। ठीक है, तो सब इंटरफेस के कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट R1 पे कर रहे हो और सब इंटरफेस पे कर रहे हो तो वहां पे मैपिंग नहीं होगी, वहां पे जो फ्रेम रिले मैप आईपी वाली कमांड नहीं चलेगी। वहां पे आपको कमांड चलाने के लिए फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI मेंशन करना पड़ेगा। आपको जो भी काम होगा फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI पे होगा। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, आईपी एड्रेसिंग दे देते हैं। ठीक है, तो R1 पे तो आईपी एड्रेसिंग अभी कैसे देनी है वो देख लेते हैं। तो वीडियो मैंने ऑन कर दी है। देखो हम क्या करेंगे, इंटरफेस सीरियल 1/0 को कोई आईपी नहीं देंगे, सीधा नो शट डाउन कर देंगे। ठीक है, हम एड्रेस देंगे इंटरफेस सीरियल 1Y, और इसको पहले एक चीज और एनकैप्सुलेशन कर दो इसकी फ्रेम रिले। हम क्या करेंगे, इंटरफेस सीरियल 1/0.1, यहां देखो इसके साथ ये मल्टी पॉइंट आएगा। एक सेकंड, ये नो फ्रेम रिले इन्वर्स शार्प कर, तो यहाँ पे ये देखो इंटरफेस सीरियल 1/0.1 इसको कर दो मल्टी पॉइंट, मतलब ये है सब इंटरफेस है लेकिन हम एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले में मल्टी पॉइंट कर रहे हैं। और इसमें आईपी एड्रेस दे दो जी 123.001.255.255.248। ज्यादा टिपिकल नहीं है, ये देखने में ही लग रहा है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसको आईपी दे दिया आपने, एग्जिट कर दिया। अभी मैं सिर्फ आईपी एड्रेसिंग कर रहा हूं। R2, R3, R4 की एड्रेसिंग के लिए तो हम वीडियो ऑफ कर देंगे, वो नॉर्मल होगी। इंटरफेस सीरियल 1/0.2 पॉइंट टू पॉइंट, आईपी एड्रेस 14.001.255.252। नो शट करने की जरूरत नहीं है, डू शो हिस्ट्री। तो ये हमने लगाई थी कमांड यहां से लेके यहां तक। ठीक है, सिर्फ इसी में हमें सब इंटरफेस बनाने पड़ेंगे। R2 पे अगर मुझे सिर्फ आईपी एड्रेसिंग करनी है, ठीक है, इंटरफेस सीरियल 1/0 आईपी एड्रेस 123.0.0.255.255.248 ये कर दिए मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली क्लियर। तो सिमिलरली आपकी R1 पे जो हमने कोडिंग की है वो ये है, सीरियल 1/0 को फ्रेम रिले कर दिया, इसको मल्टी पॉइंट वाला आईपी दे दिया। मेन चीज यही है, इसको पॉइंट टू पॉइंट मेन कॉन्फ़िगरेशन R1 पे होगी। R2 पे हमने आईपी दिया है 123.0.0.2, R3 पे हमने आईपी दिया है 123.0.0.3 और R4 पे हमने आईपी दिया है 14.0.0.2। तो सिर्फ ये है कि पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट अलग अलग कॉन्फ़िगर होगा। तो करते हैं, अगर आपने कल का टॉपिक बड़े अच्छे से किया है तो आज का टॉपिक आपका इजी वे में हो जाएगा। ये देखो मैं जाता हूं जी इंटरफेस सीरियल 1/0.1 मल्टी पॉइंट वाले केस में, यहां पे जाके तो आपका कल की तरह हो जाएगा। फ्रेम रिले मैप आईपी 123.0.0.2.102 ब्रॉडकास्ट, फ्रेम रिले मैप आईपी 123.0.0.3.103 ब्रॉडकास्ट। इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट फ्रेम रिले, जो कल हमने फुली मेश में किया। बट अगर आप सीरियल 1/0.2 पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हो तो आप देखोगे फ्रेम रिले मैप आईपी वाली कमांड चलानी है हमने यहां पे। ठीक है, फ्रेम रिले एक बार चला के देखते हैं, मैप आईपी 14.0.0.2.104 ब्रॉडकास्ट। और यहाँ पे आपको एक एरर दिखेगा, एरर तो नहीं है, इंफॉर्मेशन है।
कहते हैं ओनली फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI कमांड शुड बी बेस्ड ऑन पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस नॉट फ्रेम रिले मैप। इसका मतलब है कि जब भी आपने कभी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन लेना है तो आपकी ये वाली कमांड वर्क नहीं करेगी, आपकी कमांड वर्क करेगी फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 104, फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 104 क्वेश्चन मार्क। तो एनकैप्सुलेशन बदलने की जरूरत नहीं है, बस ये कमांड लगेगी जी। इसमें हमने सिर्फ इंटरफेस DLCI मेंशन किया है। अगर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो तो मैपिंग चलेगी, अगर पॉइंट टू पॉइंट हो तो DLCI चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर इधर वाले पॉइंट टू पॉइंट पे आपने DLCI लगा दिया तो इधर भी लगाना पड़ेगा, आप इधर वाले पे मैपिंग जरूर कर सकते हो। तो R2 पे चलते हैं एक बार। सीरियल 1Y0 फ्रेम रिले फॉर एमी फ्रेम, सॉरी एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, नो फ्रेम रिले इनवर्स आर्क। सॉरी मैंने R1 पे मिस कर दिया, नो फ्रेम रिले इनवर्स आर्क। तो मैं जरा इंटरफेस सीरियल 1Y0 पे जाके मैंने ये कमांड लगाई थी ना एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, लेकिन ये लगाना भूल गया, नो फ्रेम रिले इनवर्स आर्क। इससे होगा क्या, वो ऑटोमेटिक मैपिंग उठा लेगा। तो ऑटोमेटिक मैपिंग अगर उठाएगा वो तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए R2 पे भी हमने नो फ्रेम रिले इनवर्स आर्क किया। फ्रेम रिले मैप IP 123.0.0.1 201 ब्रॉडकास्ट, फ्रेम रिले मैप IP 123.0.0.3 203 ब्रॉडकास्ट। तो आपको अब फर्क समझ में आया होगा कि हमने R2 की मैपिंग सिर्फ 1 और 3 से की है, 4 से नहीं की है। R3 पे चलते हैं, एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले और नो फ्रेम रिले इनवर्स आर्क कर रहा हूं मैं अभी, ध्यान देना इस पे जरा। फ्रेम रिले मैप IP 123.0.0.1 301 ब्रॉडकास्ट। तो ये तो बिल्कुल कल जैसी कमांड्स हैं, तो इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट डेली बाय डेली अपना काम करते रहो। अगर आपने एक भी दिन मिस किया तो आपको वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो R2 और R3 पे हमने सिर्फ 1 के साथ और आपस में हमने पिंगिंग करवा दी, सॉरी मैपिंग करवा दी। अब R4 पे आपके माइंड में होगा कि शायद यहाँ पे एनकैप्सुलेशन इंटरफेस लगाया, एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, नो फ्रेम रिले इनवर्स आर्क। शायद हमें यहाँ पे फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI ऐसे बताना पड़ेगा। देखो आप ये कमांड भी लगा सकते हो DLCI की, लेकिन ये एग्जैक्ट सब इंटरफेस नहीं है, तो आप यहाँ पे मैपिंग वाली कमांड भी लगा सकते हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि जो स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट वाला इंटरफेस है ना, जैसे ये है सब इंटरफेस P2P, ठीक है, और इसको हमने IP कौन सा लिंक कौन सा दिया, सीरियल 1Y0.2, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, इसको हमने इंटरफेस DLCI देना है। और ये जो हमने IP दिया 1Y0.1 मल्टी पॉइंट, ठीक है, इसको तो आप फ्रेम रिले मैपिंग में कर सकते हो। तो जब भी आप ISP पे काम करो तो आपको इस तरीके से करना है। अब R1 पे जाके शो फ्रेम रिले मैप चेक करते हैं। शो फ्रेम रिले मैप चेक किया, देखो दो आपका 0Y1 वाला लिंक है, जो 1Y0.1, वो दो जगह पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक 123.0.0.2 पे, एक 123.0.0.3 पे, और जो 1Y0.2 है आपका वो पॉइंट टू पॉइंट है। ये सभी से पिंग करेंगे, 2 से 3 से 14.0.0 में हो रहा है पिंग ये। अब मैं R2 पे चलता हूं और लगाता हूं कमांड शो फ्रेम रिले मैप। अब आपने देखना है यहां ये इसने सबसे एक चीज देखना, जब मैंने नो फ्रेम रिले इनवर्स आर्क नहीं लगाया था ना, तो इसने डायनामिक, ये मैंने जब नहीं लगाया था तो डायनामिकली इसको उठा लिया था। तो डायनामिक का देखो
इसने पिंग कर दिया इसको, लेकिन जब हमारा क्लियर फ्रेम रिले इन आर्प हो जाएगा, ठीक है, तो शो फ्रेम रिले मैप में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक की एंट्री बचेंगी, तो इसकी पिंगिंग उसके साथ नहीं होगी। ये मुझे आपको बताना था, इसकी पिंगिंग 14 वाले के साथ नहीं होगी। और अगर आप करना चाहते हो मैपिंग फ्रेम रिले स्विच के थ्रू भी, तो आपको इसमें राउटिंग करनी पड़ेगी, राउटिंग। सिमिलरली शो फ्रेम रिले मैप R3 पे देख लो, जो भी डायनामिक मैपिंग हुई पड़ी है, अगर क्लियर फ्रेम रिले इन आर्प हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा यहाँ पे शो फ्रेम रिले मैप। ये देखो, तो स्टैटिक मैपिंग का बेनिफिट ये है कि इसमें हमें सारा कुछ खुद करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ही राउटर से एक आईएसपी इंफॉर्मेशन से, मतलब यहां से दो अलग अलग नेटवर्क बनाना चाहते हो 14 का और 123 का, तो आप मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट फ्रेम रिले यूज कर सकते हो। यहां पे किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो विशाल ने वो टॉपिक नहीं किया था, इसलिए मैं ये दोबारा करवा रहा हूं। लूप बैक होते हैं विशाल लॉजिकल इंटरफेस। मान लो आप R1 के इस साइड पे, R1 के इस साइड पे कुछ आईपी लेना चाहते हो, जैसे मान लो 1.1.1.1/30 का नेटवर्क लेना चाहते हो, एक नेटवर्क लेना चाहते हो 1.1.1.5/30, मतलब एक 0/30 एक 5/30, तो आपको एक राउटर इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक राउटर इधर और लगाना पड़ेगा। मतलब आपको इसके लिए अलग से राउटर, इसके लिए अलग से राउटर, इसमें केबल लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो, इनमें केबल लगानी पड़ेगी। ये 1.1 हो गया तो ये 1.1.1.2 होगा। इसी तरह ये 1115 हो गया R1 वाला, ये R6 वाला 1116 होगा। तो क्यों ना हम फिजिकल इंटरफेस की जगह लॉजिकल इंटरफेस यूज कर लें, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करें टेस्टिंग का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किसी भी फिजिकल पे आईपी नहीं दूंगा, मैं लिखूंगा इंटरफेस लूपबैक 1 आईपी एड्रेस 1.1.1.152। इसको नो शट करने की जरूरत नहीं होती। लूपबैक 2 दे दिया मैंने, आईपी एड्रेस 1.1.1.5 दे दिया जी। अगर आप अब शो आईपी रूट करोगे ना, डू शो आईपी रूट, तो ये ऐसे बताएगा आपको ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट साथ में शो करेगा कि लूप बैक है, मतलब आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो इसे। तो मैं एक लूप बैक तो टेस्टिंग के लिए यूज होता है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप ऐसे ही 252 नहीं लेना चाहते तो आप /32 भी यूज कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। तो अब लूप बैक को आपस में पिंग करवाना है, तो कॉन्फ़िग राउटर, ये जीआरपी किया हुआ है हमने, राउटर रिप कर लो, चाहे नेटवर्क 2.2.2.2 नेटवर्क 123.0.0.0 वर्जन 2 नो ऑटो समरी। तो इसी तरह ये वैसे बेसिक टॉपिक है, आपने समझ जाना था ऐसे भी। राउटर रिप नेटवर्क 1.1.1.0 नेटवर्क 1.1.1.4, इसमें दो नेटवर्क लिए हमने, 123.0.0.0 नेटवर्क 14.0.0.0 वर्जन 2 नो ऑटो समरी। अब जब आप यहाँ पे शो आईपी रूट लगाओगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि एक नेटवर्क 2.2.2.2 का इस वाले इंटरफेस पे लगा हुआ है, और अगर आप पिंग करोगे, टेस्ट करना चाहते हो उसे, तो पिंग भी करेगा। मतलब अगर हम टेस्ट के लिए लूप बैक यूज कर रहे हैं, मान लो मैंने यहाँ 2 लूप बैक यूज कर लिए और R2 पे जाके मैं टेस्टिंग करता हूं कि क्या मेरे राउटर के दूसरी साइड में पिंग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो फायदा क्या हुआ लूप बैक लगाने का, कि टेस्टिंग हमने लूप बैक से करनी है, लेकिन जब रियल में हमने डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है उस टाइम पे हम वायर लगा देंगे। उससे फायदा ये होगा कि हम पूरी टेस्टिंग, पूरी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद डायरेक्ट उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब लूप बैक जो ये आपने दिया हुआ है, अरे ये लूप बैक तो राउटर पे लगता है। अब मैं हाँ। R2 पे आपका लूप बैक लगाया था 2.2.2.2,
तो अच्छा इन्होंने, अच्छा ठीक है लग गया पता सर। यहाँ मैं 444 ले लेता हूँ, ठीक है ओके। मर्जी है आपकी, हाँ जी लग में गया कर पता। लो, कोई चक्कर नहीं है, इसका क्या है, अपना ही काम है। इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस, ये लॉजिकल इंटरफेस तो मैंने आपके लिए समझाया, बाकी ने तो कर लिए थे। तो ये देखो, तो इस पे भी डू शो आईपी रूट करो, तो इसमें अब नेटवर्क दे दो 4444 और एक नेटवर्क दे दो 123.0.0.0 वर्जन 2 नॉट असम्बली। अब पहले जो पिंग नहीं हो रहा था, अब R3 बचा हुआ है तो R3 पे भी दे देते हैं, ठीक है। शो आईपी रूट, इसमें तो एक ही इंटरफेस आई थिंक 123 वाला, ये देखो राउटर रेप नेटवर्क 123.0.0.0 वर्जन 2 नॉट असम्बली। अब मैंने राउटिंग कर दी है ना यहाँ R3 पे भी, तो देखना R3 पे मैंने कोई लूप बैक नहीं लिया, लेकिन जब मैं अब शो आईपी रूट करूंगा, देखो सारे के सारे रूट R से आ रहे हैं इसके पास, 1 वाला भी 2 वाला भी, और जो 14 की साइड पे लिया वो भी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। ये जो 4 लिया है, थोड़ी देर में, थोड़ा फास्ट ले लिया हमने काम, तो ये भी थोड़ी देर में इसके इधर आ जाएगा 4.4.4.4, ठीक है। और जब आप पिंग करोगे इसे, जैसे मान लो 1400, ठीक है, 1 को कर लो या 2 की साइड पे कर लो, दोनों साइड पे पिंग करें। तो मेन मोटिव आपका आज पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट का है। थैंक यू।